अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएसटी केमिस्ट्री के पेपर में बात करेंगे। ये वो पेपर है जो कि पहले हो चुका है। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैं वो आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एसएसटी केमिस्ट्री पोर्शन जो होता है उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू सेज व्हेन डैश लूजेस वन इलेक्ट्रॉन इट्स p orbital becomes half filled। व्यूअर्स, आपको पता होना चाहिए बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स that p orbital contain maximum of 6 electrons, and we have given various option: neon, argon, oxygen, lithium and fluorine. So the correct option for this is oxygen. Now why oxygen is the correct answer? As you know that the atomic number for oxygen is 8. Once we write the electronic configuration for oxygen, this would be 1s2, 2s2 and then 2p4। So अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट आउट करते हो, so first orbital have 2 electron, second 2s orbital have 2 electron and 2p orbital have 4 electron। क्वेश्चन में क्या कहता है कि जब एटम एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे, अगर आप इनमें से देखो, अगर आप इसमें से लेट से p ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन आप लूज कर देते हो, सो p ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, तो ये कितना रह जाएगा? दिस वुड बिकम 2p3 और 6 को 2 पे डिवाइड करो तो 3 आंसर आएगा ना। सो इसका मतलब है कि p ऑर्बिटल का हाफ जो होगा वो कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास जो एटम है वो है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन, कि जब आप ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हो तो उसका p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता है। सो योर्स और नेक्स्ट एमसीक्यूज इज सोडियम आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम आयन हैविंग पॉजिटिव 2 चार्ज एंड नियॉन विद नो चार्ज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिकॉज। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मीन्स सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो मीन्स सेम और इलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रॉन से निकला है। सो इसमें आपसे ये कह रहा है कि जो आपके पास सोडियम आयन है, सिमिलरली मैग्नीशियम आयन है, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों है? सो वेरियस ऑप्शन आर गिवन। सोडियम एंड मैग्नीशियम आर ऑन द राइट साइड एंड नियॉन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटालिक एट रूम टेम्परेचर। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से क्या ताल्लुक है? They have same number of electrons with identical configuration. Option number D, they have same number of electron with different configuration. So यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अगर आप देखो तो इनके इलेक्ट्रॉन्स अगर आप काउंट आउट करें तो इन सब के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? सोडियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 11, बट व्हेनेवर इट लॉस इट्स वन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम पॉजिटिव आयन एंड इट हैव नाउ 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इन केस ऑफ मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर इज 12, मैग्नीशियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 12, but after the loss of 2 electron it would be converted into magnesium positive 2 ion and magnesium positive 2 ion have 10 electrons. Similarly अगर आपके पास तीसरा एटम जो गिवन है दैट इज नियॉन। सो नियॉन का तो आपके पास आपको पता है ना कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो ऑलरेडी ही 10 है। सो इसका मतलब है कि नियॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नियॉन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ऑल दीज एटम, नियॉन एटम एंड सोडियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। They have same number of electrons with identical configuration.
Our next MCQs is electrochemical series of the element is the arrangement of element in the order of dash oxidizing ability of the ions. Option number A increasing, option number B decreasing, option number C positive and negative values, and option number B increasing or decreases. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ये है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ये है ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग। और उसकी वजह क्या है कि वंस यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज इंक्रीजेस। सो यही आपके पास आपसे पूछा जा रहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयंस की अरेंजमेंट जो होती है वो कैसे की जाती है। सो वंस यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द आयंस इंक्रीजेस। और नेक्स्ट एमसीक्यूज इज ammonia molecule has dash geometry. Option number A trigonal pyramidal, option number B tetrahedral, option number C trigonal and option number D octahedral. So इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्राइगोनल pyramidal. एमोनिया जैसा आपको पता है ना कि नाइट्रोजन हैव 5 इलेक्ट्रॉन in its valence shell. 2 of its electron will act as a lone pair and the other will be shared with 3 hydrogen atoms, and hence you will get a shape of a pyramid. So it means that the geometry of ammonia molecule is just like a pyramid. और जो correct option है आपके पास this is known as trigonal pyramidal. और इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि what is the एंगल इन एमोनिया। सो इसका जो एंगल होता है दैट इज 107.5 डिग्री। और इसकी अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि एमोनिया हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा रेज इज इन द रेंज ऑफ ऑप्शन नंबर ए 1 to 3 mega electron volt, option number B 3 to 9 mega electron volt, option number C 30 to 90 mega electron volt, and option number D 100 to 300 mega electron volt. So इसका जो correct option है that is option number B 3 to 9 mega electron volt जी होती है अल्फा रेस की। अल्फा रेस are alpha particle consist of 2 protons and 2 neutron bound together into a particle identical to helium-4 nucleus. They are doubly positive charge. Or next MCQ is sodium carbonate is also known as baking soda, soda wash, soda ash and option number D none of the above. So इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सोडा वाश। इसको सोडा वाश भी कहते हैं या इसको आप वॉशिंग सोडा भी कह सकते हो। इट इज स्ट्रॉन्ग नॉन वोलेटाइल बेस और इसको हम एज अ वॉशिंग सोडा यूज कर सकते हैं फॉर वॉशिंग पर्पसेस। और नेक्स्ट एमसीक्यूज इज the purest form of iron, option number A rough iron, option number B steel, option number C pig iron and option number D nickel steel. So इसमें जो हमारे पास correct option है that is rough iron। और इसकी वजह क्या है कि it contain 0.12 to 0.25% of carbon। तो याद रखें कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रफ आयरन। So yours or next MCQs is among the following the maximum covalent character is shown by which compound? Option number A magnesium chloride, option number B iron chloride and option number C tin chloride and option number D aluminium chloride.
इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है? सो इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है फजान्स रूल। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, केटाइन विद ग्रेटर चार्ज एंड स्मॉलर साइज फेवर कोवेलेंसी। तो इसमें अगर आप देखो तो मैंने आपको कहा कि राइट ऑप्शन इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड में अगर आप देखते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज है दैट इज +3। एल्यूमिनियम का जो चार्ज है वो है +3। क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो चार्ज एल्यूमिनियम के ऊपर सबसे ज्यादा है, सो ग्रेटर चार्ज, ठीक है। और स्मॉलर साइज, अगर आपके पास चार्ज ज्यादा है एल्यूमिनियम के ऊपर तो इसका साइज भी क्या होगा? साइज स्मॉलर होगा। सो बिकॉज ऑफ ग्रेटर चार्ज एंड स्मॉलर साइज ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड हैव मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। MCQ number 74, which of the following is a non-metal that remain liquid at room temperature? ठीक है, अब आपके पास कुछ ऑप्शंस गिवन है, इसमें से आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। सो वी हैव क्लोरीन, देन वी हैव फास्फोरस, देन वी हैव ब्रोमीन एंड देन हीलियम। सो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ब्रोमीन। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि ब्रोमीन, ये आप लोगों ने याद रखना है कि ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अगर आप क्लोरीन की बात करते हो तो क्लोरीन जो है इट एग्जिस्ट इन अ गैसियस स्टेट और इट इज अ ग्रीनिश येलो गैस। phosphorus exists as a solid and helium again it belongs to inert gases, so helium exists in a gaseous state. MCQs number 75, which of the following is not a mixture? Option number A air, option number B mercury, option number C milk and option number D cement। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो आपके पास इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। सो करेक्ट ऑप्शन इज मर्करी। ठीक है, मर्करी जो है ये कभी भी मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। थर्मोमीटर में आप देखते हो, थर्मोमीटर के नीचे जो रेड कलर में होता है दैट इज द मर्करी। अगर आप एयर की बात करते हो, सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जिसके अंदर नाइट्रोजन भी है, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ट्रेस गैसेस मौजूद होती हैं। सो इट मींस एयर इज अ मिक्सचर। अगर आप मिल्क की बात करते हो ना, तो मिल्क इज आल्सो अ मिक्सचर। मिल्क में आपको पता है कि वाटर भी होता है, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। Cement is an example of mixture which contain limestone. It also have sand and clay. MCQ number 76. Brass gets discolorized in the air because of the presence of which of the following gas? Brass जो है, this is an alloy. It is composed of copper and zinc। ठीक है, इट इज एन एलॉय। एलॉय क्या होता है कि जब आप दो मेटल को आपस में मिक्स करते हैं, सो इट फॉर्म एलॉय। कहते हैं कि जो ब्रास एलॉय है वो कब अपना कलर चेंज करता है, डिसकलराइज हो जाता है। आपको वेरियस ऑप्शंस गिवन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की प्रेजेंस में जो ब्रास है, मतलब जो ब्रास एलॉय है, वो क्या हो जाता है? डिसकलराइज हो जाता है। Now viewers, these 3 questions are being taken from the physical chemistry. The SI unit of surface tension is what? Option number A joules, option number B kilogram per centimeter square, option number C Newton per meter, option number D dynes per centimeter। So इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज न्यूटन पर मीटर
square, क्योंकि it is the force in Newton acting along the surface of the liquid at right angle to any line 1 meter in length. ठीक है, इसमें हम फोर्स की बात करते हैं. फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और 1 मीटर इन लेंथ, तो 1 मीटर के लिए हम इसको पर मीटर लिख देते हैं. सो द ऐसा यूनिट फॉर सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर. ये जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है डाइन्स पर सेंटीमीटर, दिस इज द ओल्ड यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन. So next MCQs is the rate constant is called specific rate constant when product of the molar concentration of the reactant is equal to option number A unity, option number B different, option number C 0 and option number D is infinity. So इसमें आपके पास जो right option है that is option number A unity. जब हम molar concentration का product लेते हैं और वो इक्वल हो जाए यूनिटी के, तो उस वक्त हम उसको कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. और नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, इसमें से आपने बताना है कि इंटेंसिटी प्रॉपर्टी कौन सी है. ऑप्शन नंबर ए फ्री एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी एंथैल्पी, ऑप्शन नंबर सी बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव. सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. और इंटेंसिटी प्रॉपर्टी होती क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डज नॉट चेंज एज द अमाउंट ऑफ मैटर चेंजेस. अगर हम इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज जो होती हैं दे डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट. ठीक है, इसमें से कौन कौन सी आती हैं? जैसे कलर हो गया, टेस्ट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, लस्टर एंड हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस. और अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं दे डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इसमें आता क्या क्या है? mass, volume, length and shape. So we will, our last MCQs is in acetylene. The bond between carbon and hydrogen is formed by sharing one electron by each atom which is present in dash orbital of carbon and dash orbital of hydrogen atom. एसिटाइलिन की अगर हम बात करते हैं तो एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है. कार्बन मेक्स ट्रिपल बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन. सिमिलरली दिस कार्बन एटम इज आल्सो बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एटम. यहाँ पे ये करते क्या है? बोथ ऑफ देम शेयर देयर वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एज यू नो दैट व्हेन टू इलेक्ट्रॉन कंबाइन दे फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो तो एसिटाइलिन में जो कार्बन होता है, कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड और हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज इन द s ऑर्बिटल. सो जब कभी एसिटाइलिन की फॉर्मेशन होती है तो कार्बन अपना sp ऑर्बिटल यूज करता है और हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल यूज करता है. सो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज यूज्ड बाय कार्बन एटम while s orbital is used by hydrogen atom. So viewers, ये था NTS के केमिस्ट्री पेपर. सो मेरे ख्याल से आपने इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे. इसी तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूँगा. थैंक यू.